हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। आज हम बात करें पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अफिलेटेड कॉलेज टी पीजी कॉलेज, वो भी टी पीजी कॉलेज में लॉ फैकल्टी से आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें लॉ फैकल्टी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जहाँ पे आप सबके एलएलबी के फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की बात कही गई है। जैसा अगर हम बता दें, फिलहाल अभी एलएलबी के रजिस्ट्रेशन की डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं किया गया, परंतु टी पीजी कॉलेज के द्वारा लॉ फैकल्टी से यह नोटिस जारी किया गया कि जो भी स्टूडेंट्स का अपने और सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, वह निम्न डेट से निम्न डेट तक कॉलेज में संपर्क करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो वहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के अनुरूप भर के वो कॉलेज में सबमिट कर दें, या जो बच्चे पर्सनल एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनको उस फॉर्मेट को लेके फिल करके वो अपने पास रखे रहें। आज हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाकी लॉ फैकल्टी से नोटिस जारी किया गया और बच्चों के लिए वो कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से रिलेटेड, साथ ही साथ टीडीपीजी कॉलेज से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आइए स्टूडेंट बात करते हैं जो टीडीपीजी कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके पहले आप सबके जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के द्वारा आपकी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगले कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड्स भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप सबको मालूम है जो आपके पेपर्स होने वाले हैं वो एक नए पैटर्न पे पेपर होने वाले हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितने भी लॉ के बच्चे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए यह पैटर्न फॉलो नहीं होने वाला है। जो वो प्रीवियस पैटर्न पे पेपर देते आए हैं उनकी पेपर्स 3 घंटे का ही होगा। ऐसा नहीं है कि जैसा यूजी और पीजी की परीक्षाएं अब 2 घंटे की होने वाली है तो लॉ की भी परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी। लॉ की परीक्षाएं 3 घंटे की जैसे पहले से होती चली आ रही है, उसी प्रकार 3 घंटे की परीक्षाएं आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो कहने का मतलब जो नोटिस अभी रिसेंटली पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया वह एप्लीकेबल हमारे बीएससी एग्रीकल्चर साथ ही साथ लॉ फैकल्टी पे अभी भी अप्लीकेबल होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें अभी आने वाले समय में बीएड का भी फॉर्म फिल किया जाएगा, तो बीएड के फॉर्म में भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा भले आपका एग्जाम कंडक्ट होगा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का ही होगा। सबसे पहले मैंने आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, बेसिक पोर्शन हमने क्लियर कर, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये डाउट्स रहते हैं कि क्या सर जो न्यू पैटर्न्स यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया, क्या ये हमारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने साफ शब्द में बता दें, क्योंकि अभी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा किसी प्रकार के कोई अपडेट्स में इन्फॉर्मेशन नहीं आया है और ना ही लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल हो, क्योंकि लॉ के बच्चों का पेपर पहले से सेमेस्टर वाइज हो रहा है और उनकी जो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी सुबह और शाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट होती हैं और 3-3 घंटाएं की उनकी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ है। नोटिस को हम महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं। जो हमारा नोटिस है वो दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद न फिल करना यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा फिल कराना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ भरना चाहते हैं, वो कैसे एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नोटिस में आप साफ शब्दों में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एलएलबी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर एवं तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के सत्र 2023-24 के समस्त छात्र छात्राओं को सूच्य हो कि उनका संस्थागत भूतपूर्व एवं कैरी फॉरवर्ड, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बात किया जा रहा है सभी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बात करिए, सभी बैक पेपर के स्टूडेंट्स की बात हो रही है और सभी कैरी फॉरवर्ड के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं एलएलबी में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैक पेपर लगा हुआ है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जिनका कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड करने मतलब ऐसे जो किसी पेपर में फेल हो गए हैं और पेपर अगर फेल है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने हेतु विश्वविद्यालय प्रोफार्मा भराया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करना है तो उसके लिए महाविद्यालय के द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है, उस प्रोफार्मा को भरवाया जा रहा है, जिसकी तिथि अब देखिए 8/11 से लेकर 17/11 तक है। आप कह सकते हैं 8/11, नोटिस आपका 8 नवंबर से ही एप्लीकेबल है, बट मैंने यह इन्फॉर्मेशन आज हम 14 नवंबर को इसलिए दे रहे हैं बाल दिवस के शुभ अवसर पे, क्योंकि आपको मालूम है दीपावली का पर्व था। दीपावली के पर्व में बहुत सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं। अब बच्चे जब घर जा चुके हैं तो इसलिए हमने इस नोटिस को उस टाइम नहीं, क्योंकि बच्चे अगर नोटिस मिलता उसके बाद भी ये नोटिस भूल जाते, हम आज इसलिए लाए हैं आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग अब 14 तारीख हो गया है, आप दीपावली के पर्व के बाद आप अपने कॉलेज में, अब अपने शहर में वापस लौट रहे हैं जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए अब आप वहाँ पे जाके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। इसलिए मैंने ये नोटिस, हम 2 दिन पहले भी ये नोटिस हम डाल सकते थे, अपलोड कर सकते थे वीडियो बना के, बट मैंने 2 दिन पहले अब ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फेस्टिवल था, फेस्टिवल पे सभी बच्चे अपने घर पे थे और इन्जॉय कर रहे थे, तो उस टाइम में मैं नोटिस डाल के सभी बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए आज हम आपको ये वीडियो इस नोटिस के बारे में बता रहे हैं। जो छात्र छात्राएं स्वयं ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म नहीं भरना चाहते, वे कक्षावार आवंटित लिपिक से संपर्क करके उनसे प्रोफार्मा प्राप्त करके वह अंक पत्र की छायाप्रति जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स हैं, जैसे आप
थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन करना चाहते हैं तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट्स का हार्ड कॉपी, साथ ही साथ अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे फोर्थ और थर्ड सेमेस्टर की हार्ड कॉपी आपको देना होगा। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको अपने कर सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, साथ ही साथ उसके साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगा के देना होगा। ठीक है, इसी धनराशि में अब यहाँ पे देखिए इस कार्य करने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा उन सब के लिए कुछ शुल्क आप सब लिए लगाया गया है, जो आपको 120 रुपये शुल्क लगाया गया है। अब यहाँ पे देखिए 120 रुपये जो शुल्क लगाया गया है, यहाँ पे कर सकते हैं जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट है तो उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन शुल्क है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो उनके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन शुल्क है। यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर के हैं तो आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन शुल्क, करने का मतलब 2 सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन शुल्क 120 रुपये कॉलेज के द्वारा लिया जा रहा है। तो 120 रुपये के साथ उनके साथ जमा कर दें। इस धनराशि में दोनों सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। प्रत्येक छात्र प्रोफार्मा को बहुत ही सावधानीपूर्वक समस्त कॉलम भरेंगे। यदि कोई कॉलम गलत भरेंगे तो उसकी त्रुटि सुधार संभव नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी स्वयं होगी। कहने का मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन उस प्रोफार्मा में फिल करेंगे वो काफ़ी केयरफुल होकर करिएगा। उसमें यदि किसी प्रकार के आप फॉल्ट करते हैं तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, कॉलेज की उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहेगा उसके बाद। इसलिए जो आपको प्रोफार्मा मिलेगा आप उसको काफ़ी ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक भरिएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं जो सेकंड पार्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म स्वयं भरना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, जो छात्राएं स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं वे विश्वविद्यालय की साइट खुलने पर, अभी देखिए आपकी विश्वविद्यालय की साइट ओपन नहीं हुई है, जब विश्वविद्यालय की साइट ओपन होगी वे स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरकर महाविद्यालय द्वारा काउंसिल ऑफ इंडिया को सेशन फॉर्म संबंधित लिपिक से प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर अंक पत्र की छायाप्रति के साथ संलग्न संबंधित लिपिक के पास जमा कर देंगे। कहने का मतलब आपके पास फ्रीडम है, यदि आप चाहें तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज के द्वारा फिल कर सकते हैं, कॉलेज के द्वारा भरवा सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सिर्फ भर लें तो आप खुद से भी भर सकते हैं। यदि आप खुद से भरना चाहते हैं तो भरने के बाद आपको जो संबंधित लिपिक है उनके पास अपना हार्ड कॉपी जमा कर देना होगा, उससे आपका 120 रुपये बच जाएगा। बट अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म खुद नहीं भरना चाहते हैं, आप कॉलेज के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो 120 रुपये में आपके 2 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जहाँ तक कोशिश करें सभी स्टूडेंट्स अपने पैसे दे के 120 रुपये में दोनों एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करवा लीजिए कॉलेज से, जिससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और किसी प्रकार कोई फॉल्ट होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो छात्र विषम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म स्वयं ऑनलाइन भरेंगे उन्हें सम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भी स्वयं ऑनलाइन भरना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब यदि कोई भी स्टूडेंट अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म स्वयं भर रहा है तो वो सेकंड सेमेस्टर का भी खुद भरेगा, उसका सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज के द्वारा नहीं भरा जाएगा। यदि आप भर लेते हैं तो आपको अगला सेमेस्टर भी भरना पड़ेगा, अगर नहीं भर पा रहे हैं तो फीस जो भी नॉमिनल फीस 120 रुपये उसको आप दे के आप अपना कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आई, कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया, कैसे भरा गया, कौन भरा, कैसे हुआ, आप सबको कुछ नहीं पता रहेगा। इन कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती रहेगी, कॉलेज अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसको सबमिट करके आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड से मतलब रहेगा। तो तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। यदि आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो आप कॉलेज के माध्यम से फिल करवा लीजिए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आप विपिन कुमार सिंह के पास अपना फर्स्ट सेमेस्टर व सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आप एलएलबी सेकंड वर्ष के हैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म ओम प्रकाश पांडे जी के पास जमा करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के हैं और अष्टम सेमेस्टर के हैं, तृतीय वर्ष के अगर आप छात्र हैं तो आप डॉक्टर रतन चंद मौर्य के पास अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट दिया गया है जो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन छात्रों को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला हुआ है, एनरोल नहीं हुए, वे सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट नंबर कॉलेज से ले लें और अपने आप को एनरोल करा लें। एनरोलमेंट करने के लिए यदि आप खुद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं देन आपको एनरोलमेंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपने ग्रेजुएशन किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है देन आप वहाँ का अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिएगा, जिससे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी में कर दिया जाएगा और आपके और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को स्टॉप करना चाहेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी प्रकार का अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।